अलग अलग कोचिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट सबका ध्येय, सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके, ताकि हर इंसान अपने फील्ड में आगे जा सके और व्यक्तिगत रूप से देश की भलाई में बहुत सारा काम कर सके। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। टीचिंग फील्ड में भी हमने एक चीज को देखा है कि मतलब टीचिंग में एक टीचर दूसरे टीचर, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे 2-4% टीचिंग्स में देखे होंगे कि किसी दूसरे टीचर की बुराई करना, या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, क्योंकि उसे इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि इससे अगर वो किसी एक टीचर्स की बुराई कर रहा है तो इससे वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता, फिर एक कैटेगरी, जब आप टीचर बोलते हैं तो एक समुदाय को वो दर्शाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी टीचर्स में आज के वक्त में क्या है कि वही पुराना स्टाइल है कि भाई किताब खोलें और पढ़ाने लगे, तो ये गलत है तरीका। टीचर्स के अंदर खुद सोचना चाहिए कि अगर वो लोग, कोई भी टीचर हो दुनिया में कोई भी, अगर खुद से किताब सामने रखेगा तो एक सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट का मोरल गिर जाएगा कि भाई टीचर ने खुद ही खुद किताब खोल रखा। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक चीज हम लोग के मन में एक चीज जरूर घूमता था, यार सर को इतना याद कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग के टीचर ने कभी किताब नहीं खोला। वो अलग बात है कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं या कुछ भरवा रहे हैं तो वो एक मजबूरी है, बट जब समझाने का वक्त हो, एक फ्लो का वक्त हो, तो उसमें नहीं रखना चाहिए। ये सही नहीं है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। और स्टूडेंट्स लोग को भी कहते हैं कि भाई आपको क्या है कि एक टीचर का लेवल ऊपर होता है, स्टूडेंट का नीचे। अगर टीचर इस लेवल पे पढ़ाने लगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, और स्टूडेंट एकदम नीचे रहेगा तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। तो टीचर्स को क्या है कि अपनी भाषा वगैरह सरल करके थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे लाना है लेवल को, और स्टूडेंट्स को घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके बराबर आना है, तब दोनों में अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि डर नाम का चीज नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नजर रखिए जैसे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। समय दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा, भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए, और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से ही किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार